जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं आप लोग के साथ। सभी प्रशिक्षु भाई बहनों को मैं स्मिता सिंह, प्रदेश छात्र प्रमुख DLED 19 बैच, आप सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ तो आप लोग के समक्ष में इसलिए उपस्थित हूँ ताकि आप लोग के साथ हो रहे अवैध और अन्याय बीएड पर बातचीत कर सकूं। अभी आप लोग ने हाल ही में देखा होगा कि 69,000 वैकेंसीज कुछ का रिजल्ट आया हुआ है, और जिसमें बीएड के करीब 90,000 छात्र शामिल हैं, और हमारे DLED के सिर्फ करीब 35,000 से 40,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। यह रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला है, काफ़ी कि प्राथमिक हमारा अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि और ये अधिकार का और DLED के छात्राओं के साथ अधिकार का हनन हो रहा है कि और प्राथमिक पहला अधिकार DLED के प्रशिक्षुओं को मिलना चाहिए, ताकि क्योंकि DLED स्पेशल टीचर ट्रेनिंग है जो जिसमें हमें सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे क्या। और मेरा कहना यह नहीं है कि बीएड वाले योग्य नहीं हैं या वह योग्य नहीं हैं या वो अयोग्य हैं, बस मेरा कहीं ना कहीं DLED के अधिकारों में शामिल करना है। हमारा विरोध बीएड के छात्र के साथ, छात्राओं के साथ नहीं है, हमें उन्हें शामिल करना है। पहला वीरता DLED को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्राथमिक के अलावा कोई और साधन सहारा नहीं है। लेकिन बीएड के पास तो काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में NISS को भी शामिल कर दिया गया है, और जब NISS को शामिल कर दिया गया है तो DLED की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर हम लोग DLED क्यों कर रहे हैं? नहीं कर सकते हैं। हम लोग 1 लाख 2 लाख देकर प्राइवेट कॉलेजेस से DLED करते हैं, 2-2 साल देते हैं, और अब तो प्राथमिक में NISS भी है, तो NISS के माध्यम से 5,000 6,000 रुपये देकर तो हम लोग कर सकते हैं ना। लेकिन और आप सब जानते हो कि कहीं ना कहीं ये मानना है कि प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन NISS में 18 मंथ का सिर्फ कोर्स होता है, तो उसे शामिल कैसे किया जा सकता है? हमें जवाब चाहिए कि उसे शामिल कैसे किया जा सकता है। यह सरासर वोट बैंक की राजनीति है, जिसके चलते कोई भी कहीं से भी उसमें शामिल कर देते हैं हम लोग। तो और सब जानते हैं कि हम लोग का कोर्स हम लोग पूरा पढ़ते हैं 2-2 साल, डेली हम लोग क्लासेस जाते हैं, डेली हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का पूरा फुल कोर्स होता है। लेकिन और NISS वाले सिर्फ और सिर्फ संडे को क्लासेस लेते हैं, तो वह उचित शिक्षा प्राथमिक के बच्चों को कैसे दे सकते हैं? हमें जवाब चाहिए, वो उचित शिक्षा प्राथमिक को कैसे दे सकते हैं? उनका पूरा और हमारा पूरा सिलेबस पूरा फुल कोर्स रहता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में। तो NISS किस बेस पर वैलिड हुआ है? हमें जवाब चाहिए, NISS किस बेस पे वैलिड हुआ है? और बीएड को शामिल करना है, बीएड को अगर शामिल करना है तो प्रथम वरीयता हम लोग को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। और यही वो समय है
और वैसे भी अगर हम लोग को जब सरकार को हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी कार्य हो, जब कोई कार्य सरकार का कार्य करना हो, बीआरसी का कार्य करना हो, सर्वे करना हो, तो सरकार एससीईआरटी हो सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट की याद आती है। लेकिन वहीं पर जब गवर्नमेंट जॉब देने की बात आती है तो वोट बैंक की राजनीति करते हुए बीएड और एनालिसिस को शामिल कर दिया जाता है। और ये तो सर और हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होता है, हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो अभी भी समय है, आप लोग से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर कार्य करिए। और सबसे बड़ी बात, आप सब अपनी एकता का परिचय दीजिए। अब करीब डीएलएड में 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स हैं और हमारे 19 बैच में ही करीब 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट शामिल हैं। और अगर हम सब चाह लें तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमें प्रथम वरीयता से कोई रोक सके। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही है कि हम लोग एकजुट होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर कार्य करें और पूरे जिसके साथ कार्य करें पूरी ज़मीनी स्तर से कार्य किया जाए। क्योंकि अभी हो सकता है कि हमें धरना भी देना हो, लॉकडाउन है अभी, तो लॉकडाउन के बाद तो हम लोग उससे भी पीछे ना हटे। अगर हमें किसी का सपोर्ट करना है तो हमें पूरा सपोर्ट करना है। अब किसी का भी सपोर्ट करो, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी और प्रभात जी को भी, हम लोग को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। बस सपोर्ट होना चाहिए, बीएड बाहर होना चाहिए, एनालिसिस बाहर होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग मेन है जिसका भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ आप लोग जुड़े रहिए, उसके साथ उसका सपोर्ट करिए पूरा। हम यही चाहते हैं। और आप लोग से और एक बात और कि हमारी जो छात्राएं हैं वो लोग आगे आएँ। वो लोग डरती हैं कि उनके कॉन्टैक्ट्स लीक हो जाएंगे उनके, तो आप लोग मुझसे या फिर प्रभात जी से, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी से जुड़िए, डायरेक्ट जुड़िए। आप लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी तरह से भी कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मैसेज करिए, कॉल करिए, हमें करिए या फिर प्रभात जी से करिए। आप लोग के कॉन्टैक्ट से कहीं लीक नहीं होंगे। आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती हैं ट्विटर के माध्यम से, हर जगह से सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना आप लोग के सपोर्ट के हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग से हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक पूरे डीएलएड का सपोर्ट नहीं होगा। तो आप लोग एकजुट होकर कार्य करिए। अभी आप लोग जानते हैं 17 बैच वाले, 18 बैच वाले हमारे अग्रज भाई लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो उनका सपोर्ट करिए। ताकि अगर हम लोग अकेले कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग एक साथ हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, हम लोग का अधिकार छीनने की। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए और बीएड मुद्दे पर बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए कि। और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, अपने मेरी बातों को सुना। और गर्ल्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़िए, ताकि आज मैं लाइव आई हूँ, कल कोई और गर्ल्स जिला छात्र प्रमुख लाइव आए। मैं चाहती हूँ कोई लड़की लाइव आए कि ताकि उसकी आवाज़ सब लोग ने सुने और समझे। तो इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, संगठन को आप लोग की, हर एक स्टूडेंट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग छात्राएं आगे आएँ, समय में छात्राओं का ही है और प्रॉब्लम पे आवाज़ उठा सकूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और जुड़े रहिए। नमस्कार। कैसे बैठेगा?